Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्लास 11th बायो का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको उसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट कर दिया है और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स पढ़ाए थे। आई होप आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या आप आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डायनोफ्लैजेलेट्स। So without wasting time, let's get started. Dinoflagellates are classified under kingdom Protista. So students, dinoflagellates जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मैराइन वाटर में रहते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर सेल्स, मतलब जो भी इनके सेल्स में पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके हिसाब से ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड दिखते हैं। और डायनोफ्लैजेलेट्स की सेल वॉल के ऊपर एक मोटी सी परत होती है, मतलब प्लेट होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज। तो इसकी सेल वॉल के ऊपर जो प्लेट है सेल्यूलोज, वो बहुत ज्यादा हार्ड है, मतलब सख्त है बहुत। और ये बात तो आपको पता होगी ना, ये यूनिसेल्युलर होते हैं और ये यूकैरियोट्स भी हैं। और इनके पास दो फ्लैजेला होते हैं, ये बाइफ्लैजेलेट होते हैं। एक तो इनके पास होगा लॉन्गिट्यूडनली, देखिए आप जरा इसे, ये लंबे लंबे भी होंगे और ये ट्रांसवर्स फॉर्म में भी होंगे, इस तरह से। तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल में होते हैं, इस तरह से। तो आप डायनोफ्लैजेलेट्स का स्ट्रक्चर आराम से देख सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रक्चर दिखेगा कैसा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट कैसा है, राइट एंगल होता है इसका अरेंजमेंट, और इसी तरह से आपको राइट एंगल अरेंजमेंट ही दिखेगा। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस फिगर। आपकी बुक में तो ये डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इसका शेप आपको स्टार जैसा दिखाई देगा। इनके पास स्टार्च इंक्लूजन बॉडी होती है। ये क्या करती है, ये स्टोर करती है शुगर को, कार्बोहाइड्रेट को। सो दे हैव अ इंक्लूजन विच स्टोर स्टार्च। सो स्टूडेंट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं ये ऑयल को भी स्टोर करते हैं। इंक्लूजन मीन्स स्टोर करना, तो इनके अंदर स्टार्च और ऑयल स्टोर होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट और ऑयल दोनों को स्टोर करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस फिगर। बॉडी को बेसिकली हम 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, एपेक्स, मिडिल एंड लोअर पार्ट। उसके बाद आपको इनकी बॉडी छन्ने जैसी दिखाई देगी। इनकी बॉडी जो होगी वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट में या छोटे छोटे जाल में डिवाइड होते हैं। तो इस तरह के अरेंजमेंट को आप कहेंगे प्लेट्स, और जिस लाइनिंग से ये डिवाइड हो रहे हैं उन्हें आप कहते हैं स्यूचर। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके चोट लग गई और आपके कट लग गया और वहाँ पे क्या लगे, आपके स्टिचेस लगवाने पड़े, तो उन स्टिचेस को स्यूचर कहते हैं। बॉडी अगर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है तो स्यूचर इस सब पार्ट को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कटी स्किन, फटी स्किन में स्टिचेस लगवाते हैं, वैसे ही इन प्लेट्स को जोड़ने का काम स्यूचर का होता है। और इनका जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है इसे आप कहते हैं टेब्यूलेशन, कितने नंबर में कैसा अरेंजमेंट है। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं थीका की, इट इज अ कवरिंग ऑफ डायनोफ्लैजेलेट। ऊपर वाली जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं एपिथीका, और नीचे वाली कवरिंग को कहते हैं हाइपोथीका, और सेंटर को कहते हैं सिंगुलम। तो सिंगुलम से निकलता है फ्लैजेला। तो अगर आप किसी फ्लैजेला को देखेंगे, तो अगर हम इसका बैक साइड देखें, मतलब इसको पलट दें, तो पीछे वाला फ्लैजेला नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ एक साइड का फ्लैजेला दिखाई देगा। ये है एक फ्लैजेला, ये है दूसरा फ्लैजेला, इसको हम राइट एंगल में देख सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, तो ये हमेशा राइट एंगल में ही आप देखेंगे। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ऊपर वाले को एपिथीका, नीचे वाले को हाइपोथीका, दोनों के बीच का पार्ट है, यहाँ से फ्लैजेला निकलता है। ये दोनों फ्लैजेला राइट एंगल में होंगे, एक ऐसा एक ऐसा। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स। चलिए अब इसे देखते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड बड़ा होता है। इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर, तो जो ग्रीन कलर स्टोर करता है वो होता है क्लोरोफिल सी। नाउ मूविंग ऑन, डायनोफ्लैजेलेट्स अच्छा है बुरा है हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा कि वो कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा पॉइजन प्रोड्यूस कर रहा है वो। अगर सी फूड आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉइजन होता है, इसलिए सी फूड को ज़्यादा पकाकर खाना चाहिए। तो हमने आपको बताया था डायनोफ्लैजेलेट से बहुत अलग अलग तरह के कलर निकलते हैं। तो अगर डायनोफ्लैजेलेट्स की जो काउंटिंग है, मतलब इनके नंबर ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाए सी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो ये रेड पिगमेंट निकालेंगे कहाँ, सी में। ठीक है, तो इतनी बड़ी लेवल पर जब ये
रेड पिगमेंट निकालेंगे मतलब उससे क्या निकलेगा, पॉइजन निकलेगा। तो उससे सारे के सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, चाहे वो फिश हो चाहे कोई भी हो। और इसका एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स। तो अगर गोनियोलेक्स बहुत ज़्यादा रेड पिगमेंट निकालेंगे, अगर इनका नंबर सी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो सी रात में भी रेड कलर का दिखाई देगा। तो ये बड़ी तादाद में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये बड़ी तादाद में निकलेंगे तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो सब के सब मर जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है यूग्लिनोइड। सो बच्चे पार्टी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.